सॉल्व करेंगे और 3.2 को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन से। अब इंटीग्रेशन 3.2 को सॉल्व करने से पहले मैं इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको समझाऊंगा और मैं इस लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। अब देखिए, जो बेसिक आपके पास जो फार्मूला है इंटीग्रेशंस का वो क्या है। जैसे डेरिवेटिव में पावर रूल होता है, इस तरह इंटीग्रल में अगर x की पावर आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, अगर x की पावर n हो, x की क्या पावर हो, n हो। ये आपको पता है कि जब डेरिवेटिव में अगर किसी वेरिएबल की पावर आ जाए और वो पावर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आप वहाँ पे डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई करते थे। अब इंटीग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे, अगर वेरिएबल की पावर x आ जाए, इट मीन्स वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए, तो वहाँ पे आप उसका इंटीग्रल कैसे लेंगे, आज हम ये सीखेंगे। अब देखिए, इसका यहाँ पे x क्या है, आपके पास वेरिएबल है और n आपके पास इंटीजर है। इसका यहाँ पे हमने इंटीग्रल लेना है। यहाँ पे एक और आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल साइन है इंटीग्रेशंस का, और इसकी देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे अगर नीचे और ऊपर लिमिट नहीं है तो ऐसे इंटीग्रल को इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। और अगर इंटीग्रल की यहाँ पे कुछ लिमिट दी हुई हो तो उस इंटीग्रल्स को हम क्या कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इनडेफिनिट और डेफिनिट में डिफरेंस क्या है, जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है यानी इस तरह के कुछ इंटीग्रल्स हैं तो वो एरर देते हैं, वो डेड स्पेस छोड़ते हैं। इसका मतलब है वो कांस्टेंट उनके एंड पे आता है। अगर डेफिनिट इंटीग्रल हो, और डेफिनिट इंटीग्रल वो होते हैं जिनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई हो, यानी यहाँ पे उसकी लोअर लिमिट होती है, यहाँ पे उसकी अपर लिमिट होती है। तो जो डेफिनिट इंटीग्रल होते हैं वो लिमिट वाले इंटीग्रल होते हैं और वो एरर नहीं देते। जो अभी हम जो पढ़े हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके आंसर में सी लिखेंगे, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या देता है, एरर देता है, इसलिए हम वहाँ पे सी लिखते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी इक्वेशंस के ऊपर इंटीग्रल लगाएंगे, वो इनडेफिनिट इंटीग्रल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट छोड़ देता है, इस वजह से हम सी लिखते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो सी क्यों लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसका इंटीग्रल लेना है और यहाँ पे x एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर n है और n क्या है, आपके पास एक इंटीजर है। तो कैसे लेंगे, अब देखिए जिस चीज की पावर है, किस चीज की पावर है, यहाँ पे x की पावर है, किसकी पावर है, x की पावर है। यहाँ पे पावर जो है वो आप उसको फिलहाल निगलेक्ट कर दें। अब ये देखें कि किस वेरिएबल की पावर है, किस फंक्शन की पावर है। अगर यहाँ पे x की पावर है तो सबसे पहले देखिए जिस चीज की पावर है उसका डेरिवेटिव, अगर dx है तो विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे क्या है, मौजूद है। अब उसके बाद देखिए उसकी पावर क्या है। अगर आपके पास एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर मौजूद है और वो पावर क्या हो, इंटीजर हो, तो आपने चेक करना है कि जिस वेरिएबल की पावर है तो उसका अगर डेरिवेटिव मौजूद हो। जहां पे देखिए x की पावर थी और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी वेरिएबल की पावर हो और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उस का इंटीग्रल कैसे लेते हैं, उसकी पावर में, यानी पावर में क्या कर देते हैं, एक 1 ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे आ जाती है, वही पावर नीचे आ जाती है। फिर हम आगे क्या लिखते हैं, प्लस सी। प्लस सी मैंने आपको बताया है ये क्यों लिखते हैं, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। क्यों आता है, क्योंकि ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। क्यों, क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इनडेफिनिट इंटीग्रल आपके पास एरर देता है, मींस वो कांस्टेंट छोड़ता है, इस वजह से आपके पास सी आ जाता है। अभी मैं बताता हूँ कि सी लिखते क्यों है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन है x² - 1 है। एक फंक्शन के मैं ले लेता हूँ,
क्या है मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखिए तो जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल है ये आपस में रेसिप्रोकल है। जैसे आपके पास नेचुरल लॉग और एंटी लॉग ये भी आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये है यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे इस टर्म का मैं क्या लूं, डेरिवेटिव लूं, जो डेरिवेटिव आएगा उसका दोबारा मैं क्या लूं, इंटीग्रल लूं, तो दोबारा यही फॉर्म आनी चाहिए, ये इसका रेसिप्रोकल इसको कहते हैं। अब देखिए डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मैं डेरिवेटिव पहले लेता हूं x के माइनस 1 दादा इस तरह ले आप डेरिवेटिव लें। यहां पे देखिए x है, पावर को अप्लाई करें, पावर सबसे पहले आ जाएगी 2 माइनस 1 1 बचेगा, 5 की पावर 0 आ जाएगी यहां पे। अब गौर करें तो x स्क्वायर माइनस 1 आपके पास एक टर्म्स थी, आपने उसका क्या लिया है, आपके पास एक टर्म थी, आपने उसका क्या लिया है, डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास उसका डेरिवेटिव क्या आ गया है 2x। रेसिप्रोकल ये है कि आप 2x का आप क्या ले, दोबारा इंटीग्रल ले तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये फंक्शन आने चाहिए, ये टर्म्स आने चाहिए। आप इंटीग्रल लेते हैं, इंटीग्रल 2x dx दोबारा आ जाएगा x dx। देखिए x की मैंने यहां पे बताया है कि x की पावर यहां पे 1 है, किस चीज की पावर है, x वेरिएबल की, और x का डेरिवेटिव साथ क्या है, वहां मौजूद है, तो हम इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और यही नीचे पावर में होगा। अब देखिए यहां पे कांस्टेंट c लिखूंगा मैं, क्यों लिखूंगा मैं अभी बताता हूं। x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, 2 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस c। यहां पे अगर गौर करें मैंने कहा था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में रेसिप्रोकल है और ये रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिए क्या, क्योंकि यहां पे देखिए आप मैंने क्या लिया, इसका फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव मेरे पास आ गया है 2x। अब इस डेरिवेटिव को दोबारा मैं क्या लूंगा, इस डेरिवेटिव का इंटीग्रल लूंगा, दोबारा मेरे पास ये फंक्शन आना चाहिए। लेकिन मैंने डेरिवेटिव जो आया उसका मैंने क्या लिया है, इंटीग्रल लिया है, वो x के प्लस 1। यहां पे देखिए 1 है, 1 यहां पे मौजूद नहीं है, यहां पे जो c है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है यहां पे c यानी डेरिवेटिव क्या है, वो कांस्टेंट यहां पे छोड़ देता है, वो कांस्टेंट लेकर दोबारा नहीं आता। जब दोबारा हम एक टर्म्स का, एक फंक्शन का अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा आप उसका इंटीग्रल ले, दोबारा वो फंक्शन नहीं आएगा, दोबारा वो टर्म्स नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म रह जाएंगी। इस वजह से हम इंटीग्रल जब लेते हैं और वो इनडेफिनिट इंटीग्रल बेसिकली जब लेते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, c हम लिखते हैं एंड पे। इनडेफिनिट इंटीग्रल में जस्ट लिखते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल में, डेफिनिट इंटीग्रल ये होता है अगर आपके पास ये इंटीग्रल दिया हो, इस तरह का कुछ इंटीग्रल दिया हुआ हो, ये जो लिमिट है इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। इसको हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। अब देखिए अगर इंटीग्रल आपके पास हो और उसकी लिमिट दी हुई हो तो ऐसे इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब आपको पता चल गया है there are two types of integral, number 1 indefinite integral and number 2 definite integral। indefinite integral कौन से होते हैं, जिनकी लिमिट नहीं दी हुई होती और उनके एंड पे c आता है, और डेफिनेट इंटीग्रल वो होते हैं जिनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती है, वो उनके एंड पे c नहीं आता, क्योंकि वो कोई डेड स्पेस नहीं छोड़ते। क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि इंटीग्रेशंस मैंने आपको बताई है ज्योमेट्रिकली क्या होता है। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपने करने हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के, और वो इंटीग्रल हम अप्लाई करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। कौन सा अप्लाई करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल हम अप्लाई करेंगे।
यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू dx। यहां पे देखें तीन टर्म्स हैं, उनका इंटीग्रल लेना है। मैं सबसे पहले लगा तीनों का इंटीग्रल लिखूंगा। ये देखिए मैंने लगा इंटीग्रल लिख लिया है। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो इंटीग्रल है ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये वाला इंटीग्रल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो 3 है ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। 3 = 3 इंटीग्रल x स्क्वायर इनटू dx। यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब गौर से जहां पे देखना है, यहाँ पे देखिए x है, x की पावर क्या है? 2 है। और जिस चीज की पावर है, जिस वेरिएबल की पावर है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? 1 मौजूद है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रल लेना है और वो पावर में है तो उस पावर वेरिएबल को चेक करें कि उसका डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो फिर हम उसको पावर में a क्या कर देंगे। देखिए x की पावर 2 थी और x का एक x वेरिएबल उसकी पावर थी तो उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद था, तो हम इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, वही पावर नीचे लिखेंगे। इसी तरह आप देख लें यहाँ पे x की पावर 1 है और x का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसकी x की पावर में 1 ऐड करेंगे और इसकी पावर नीचे भी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, यानी x टर्म मौजूद नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। अगर आप गौर करें तो डेरिवेटिव में आपने क्या किया हुआ था? कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 लेते थे। मैंने कहा है डेरिवेटिव इंटीग्रल का क्या है? रेसिप्रोकल है। वहां पे कांस्टेंट टर्म का क्या डेरिवेटिव था? 0 था। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, इसका इंटीग्रल क्या होगा? देखिए ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? x आ जाएगा प्लस c। मैंने आपको अभी बताया कि c लिखते हैं। सिंपलीफाई करें तो 2 + 1 3 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस c। ये हमने पावर को अप्लाई किया हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कि x की पावर n हो तो हम लिखते हैं n + 1 प्लस c। इसके भी ऊपर मैंने यही पावर मल्टीप्लाई किया है, यही इंटीग्रेशन का रूट हमने अप्लाई किया हुआ है। अब गौर से देखें तो ये 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, x³ - x² प्लस x प्लस c सम कांस्टेंट है क्योंकि इनडायरेक्ट इंटीग्रल की वजह से आया है। ये आपके पास आंसर आ गया है। इसी तरह हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.2 का। वो है इंटीग्रल √x प्लस दिस इनटू d ऑफ x और x ग्रेटर देन 0। यहां पे आपने गौर करना है कि यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ x dx एंड x ग्रेटर देन 0। यहां पे x ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा हुआ? क्या मतलब है यहां पे? यहां पे x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि इंटीग्रल जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू इस इंटीग्रल में आपने क्या लेंगे, यानी x की जो रेंज होगी वो 0 से बड़ी होगी। अगर 0 हो जाए तो क्या होगा कि 1/0 यानी कांस्टेंट अगर 0, इस x की जगह 0 लिखेंगे, 1 कांस्टेंट है नीचे 0 आ जाएगा, कांस्टेंट अगर 0 क्या आ जाएगा
इन्फिनिटी आ जाएगा, वो मीनिंग लेस हो जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पे रैंक लिखी है। अब सवाल यह है कि इंटीग्रल को कैसे चेक किया जाता है कि कौन से वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो dx है ये चेन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो d के आगे जो वेरिएबल होगा तो वहां से पता चलेगा कि वो इंटीग्रल उस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए x है, अगर यहाँ पे y होता और d के आगे यहाँ पे x होता तो ये के सारा यहाँ पे y अगर होता तो कांस्टेंट में चला जाता। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x 1 स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू dx। अब स्क्वायर रूट ऑफ x को कैसे लिखेंगे? अब आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। इस स्क्वायर रूट की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इनटू dx 1/2 प्लस यहां पे देखिए नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 है, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे इसकी पावर क्या होगी नेगेटिव। अब देखिए लगा हम इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो dx प्लस इंटीग्रल x की पावर -1/2 dx। अगर गौर करें तो x की पावर 1/2 है, किस वेरिएबल की पावर है? x की पावर है, x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे भी x की पावर -1/2 है और उसका भी डेरिवेटिव साथ मौजूद है। जब किसी वेरिएबल की पावर का इंटीग्रल लेना हो और उस वेरिएबल का सारा डेरिवेटिव मौजूद हो तो आपने उसका इंटीग्रल कैसे लेना है? या आपको मैंने बताया है, अगर वेरिएबल की पावर हो और उस वेरिएबल का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी पावर में हम ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे है x की पावर -1/2। अब -1/2 x की पावर -1/2 x की पावर है और x का डेरिवेटिव साथ मौजूद 1 मौजूद है, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 1 होगा। अब इसकी पावर में भी 1 ऐड कर दूंगा और यहाँ पे भी नीचे लिख दूंगा प्लस c आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं हम, ऊपर एलसीएम 2 है 1 + 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 है 1 + 2, इसमें भी यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर में 2 एलसीएम है तो ये आ जाएगा, नीचे भी यहाँ पे भी एलसीएम है 2 -1 + 2 प्लस c इज द कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। अब फर्दर सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू dx। इसको करना है x 1 + 2 3/2 1 + 2 3/2 प्लस x -1 + 2 1/2 -1 + 2 1/2 प्लस फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x, देखिए ये डिनोमिनेटर में इसको ऐसे लिख सकते हो, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। ये आपके पास क्या आ गया है? इसका आंसर आ गया है। अब देखिए एक ही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं कि जब वेरिएबल की पावर क्या आ जाए, कुछ इंटीजर्स आ जाए तो उसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि किस वेरिएबल की पावर है और उस पावर जिस चीज़ की पावर है, जिस वेरिएबल की पावर है, अगर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी पावर में 1 ऐड करना है और वो सारी पावर नीचे लिखनी है। इसी तरह हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रल x
एक्सरसाइज 3.2 है, मैं उस क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। बाकी सिमिलर क्वेश्चन आपने इसी तरह करने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इंटीग्रल x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 dx x, फिर यहाँ पे x ग्रेटर देन। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वहां पे तो क्वेश्चन की फॉर्म में था तो 0 लिखते तो इन्फिनिटी आ जाती, यहाँ पे तो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, फिर क्यों 0? उसने बोला हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे आपने गौर करना है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ है। स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर रूट की डेफिनेशन ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है, ये दिया हुआ है। स्क्वायर रूट की डेफिनेशन ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0, ठीक है, या इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं इसको नेगेटिव रखता हूं, क्या रखता हूं? नेगेटिव रखता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो वो आयोटा की इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, वो हमेशा क्या होती है? 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो ये सारे का सारा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, फिर भी मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस वक्त किस चीज का, किस फंक्शन का, किस वेरिएबल का हम डेरिवेटिव निकालेंगे जब 0 आ जाएगा? नॉथिंग, कोई चीज भी नहीं बचेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है। देखें यहाँ पे इंटीग्रल x, जहाँ पे x की पावर 1/2 में लिख सकता हूँ, प्लस 1 dx। x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x की पावर 1/2 प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। यहाँ पे आप गौर से देखें तो बेस एक जैसी हो तो पावर, जब दो नंबर या वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी प्रोडक्ट हो रहे हों तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। यानी बेस एक जैसी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यहाँ पे गौर से देखें, इसका एलसीएम लें तो 3/2 आ जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा इसका, प्लस x dx। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल आधा लिखें 3/2 dx प्लस x इंटू dx। अब गौर से करें कि वेरिएबल की पावर आ गई। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जब वेरिएबल की पावर आ जाए और वो वेरिएबल की पावर क्या हो, इंटीजर हो, और जिस वेरिएबल की पावर हो उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो उसकी पावर में क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं और वही नीचे पावर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए x है, की पावर 3/2 इंटीजर है और इसका डेरिवेटिव फैक्टर मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है। पावर मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी पावर में क्या करूंगा? मैं 1 ऐड करूंगा और वही पावर नीचे लिखूंगा। इसी तरह इसका भी मैं लिखूंगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है और x का डेरिवेटिव टू x, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो उसकी पावर में क्या करूंगा? 1 ऐड करूंगा और वो नीचे लिखूंगा। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आती है? x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 dx। ये देखो 3/2 प्लस 1, 2 एलसीएम है, 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 एलसीएम है, 3 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। यहाँ पे आप देखें गौर से तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 dx। ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऐसे हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा 1/2 x लिख सकता हूँ,
ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हम कुछ फर्दर क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं वो क्या है, इसको फिर सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। देखिए हम एक ही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इससे डिफरेंट है, उसमें कुछ और फार्मूला लगेगा। वो जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 3.2 का इंटीग्रल 2x + 3 की पावर 1/2 dx। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। यहां पे देखिए आप वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। क्यों नहीं कर सकते? वहां पे देखिए तो वेरिएबल की पावर जस्ट क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। यहाँ पे वेरिएबल की पावर नहीं है, एक पूरी लीनियर फैक्टर की पावर है। यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, उसकी पावर है। जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो उस वक्त हम वो फार्मूला लगा सकते हैं जिस फार्मूले से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए है। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है, एक लीनियर फैक्टर है। जब लीनियर फैक्टर की पावर इंटीजर आ जाए तो आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल क्या आपके पास। मैं डेरिवेटिव इस तरह का मैं फंक्शन लेता हूं, मैं एक फंक्शन लेता हूं, यानी एक जनरल में फॉर्म लेता हूं जो कि लीनियर फैक्टर हो गया और उसकी पावर होगी। ये देखिए ये एक लीनियर फैक्टर है और इसकी पावर n+1 है। उसका मैं डेरिवेटिव लेके आपको समझाता हूं। जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आपको पता है जब भी किसी वेरिएबल की पावर या किसी टर्म की पावर आ जाए तो हम क्या लगाते हैं डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव रूल। तो डेरिवेटिव का पावर लगाएंगे, पावर सबसे पहले, और इस पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, डेरिवेटिव निकालना पहले में। फिर जिस चीज की पावर है, किसकी पावर है, ax + b, उसका साथ डेरिवेटिव लेते हैं। नेक्स्ट करें तो क्या आ जाएगा, n+1 ax + b, 1 कैंसिल, इसकी पावर है, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ जाएगा। यहां पे हमारे पास कुछ चीज बचेगी तो क्या आ जाएगी, dx + b होल की पावर n+1, ये a आ जाएगा n+1। यहां पे देखिए ये जो d/dx है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन ये ऑपरेटर है। क्या है, ऑपरेटर है। जब भी किसी वेरिएबल या किसी टर्म्स के ऊपर अप्लाई करता है तो उसमें ये उसकी पावर इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, इसमें चेंज लेकर आता है। वो मुख्तलिफ किस्म के चेंज है, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। अगर हम गौर करें, अब दोबारा इसका मैं दोनों तरफ इंटीग्रल लूंगा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अगर इंटीग्रल लो, देखिए ये इंटीग्रल d/dx पावर d, इस इंटीग्रल की वजह से dx आ जाता है। a कांस्टेंट है, n+1 भी कांस्टेंट है, तो ये dx है। अब यहां पे गौर से देखें तो क्या होगा, ये जो dx है ये dx कैंसिल हो जाएगा, ये डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव इस इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा। कि हमारे पास क्या चीज बचेगी, ax + 1 होल की पावर n+1 इज इक्वल टू a into n+1 इंटीग्रल ax + b होल की पावर n dx। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पे डिवाइड हो जाएंगे, ax + b होल की पावर
n plus 1 divided by n plus 1 into a इंटीग्रल a x plus b की पावर dx। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइड सेम की है, a प्लस x प्लस b की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू a। अब गौर से आपने इसको समझना, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। मैंने ये फॉर्मूला क्यों ड्राइव किया है? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें लीनियर टर्म है, लीनियर फैक्टर है, लीनियर इक्वेशन है और उसकी पावर आ गई है इंटीजर। उसको कैसे इंटीग्रल उसका लेना, उसका डेरिवेटिव लेना बहुत ही आसान था, जो कि आपको पता है। आपने इसको ऐसे इसका डेरिवेटिव लेके उसका इंटीग्रल ले लिया। जहां पे अगर आप गौर से देखें, एक आपके पास क्या है, लीनियर टर्म है। क्या है? लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म क्या होती है? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है और साथ कांस्टेंट टर्म भी है। उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? देखिए ये जो लीनियर टर्म है ये इसी तरह आ जाएगी, ठीक हो गया, ये ध्यान रखना है। और इसकी पावर n है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। तो उस पावर में आपने क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। उसके बाद देखिए जो पावर बनेगी उस लीनियर फैक्टर की ऐड करने के बाद वो n प्लस 1 बनेगी। वही पावर आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे गौर से देखें n की पावर में आपने 1 प्लस 1 ऐड किया है और जो पावर बनेगी ऐड करने के बाद जो पावर आएगी वो आपने नीचे पावर लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि जो वेरिएबल है क्या है, वेरिएबल, और उसके साथ जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट है, a है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये बहुत ही आसान फार्मूला है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखिए वो फार्मूला अप्लाई करूंगा, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3 का इंटीग्रल है 1/2 dx। अगर गौर करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, a है, दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे n है, ये भी कांस्टेंट d है। इसका डेरिवेटिव कैसे करें? मैंने आपको कहा है कि ये जो टर्म है ये इसी तरह आ जाएगी, यहाँ पे उस फॉर्मूले में मैंने समझाया आपको। और इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, जैसे n थी उसकी n की पावर n प्लस 1 होगी, 1 ऐड किया है। उसके बाद वो n प्लस 1 सारे की पावर नीचे आ गई है, तो यहाँ पे ये n 1/2 प्लस 1 पावर नीचे आ गई है इनटू, अगर गौर करें तो x का कोफिशिएंट a था। मैंने कहा है कि टर्म लीनियर फैक्टर की टर्म में जो x वेरिएबल होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में लिखना है। वहां पे a था तो मैंने a नीचे लिख दिया, यहाँ पे x है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे प्लस c। यहाँ भी आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल जब लेंगे तो प्लस c आ जाएगा। इस प्लस c को आप इधर लिख लें या इस जगह लिख लें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए सिंपलीफाई करते हैं, 2x प्लस 1 पावर 2 है, 1 प्लस 2, यहाँ पे भी 2 है, 1 प्लस 2 आ जाएगा इंटू 2 प्लस 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2, 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ गया। ये आपका क्या है, आंसर है। आप अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए लीनियर फैक्टर का, आपके पास क्या आ जाए, आपके पास लीनियर फैक्टर की पावर इंटीजर आ जाए, तो आपने इसी तरह उसको सॉल्व करना है। अब हम इसी क्वेश्चन करते हैं 3.2 एक्सरसाइज के।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.2 का 4 किया कि 6 है, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x होल का स्क्वायर dx x ग्रेटर देन 0। इसी तरह का हमने एक क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां पे उसका स्क्वायर नहीं था, वो मैंने बताया कि रेंज आपको यहां पे लिख रखते हैं। अब यहां पे देखिए गौर से, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर dx। यहां पे फार्मूला बन रहा है किसका? ये a है और ये क्या है? b है। ऊपर इसका क्या है? स्क्वायर है। क्या फार्मूला लगेगा? a माइनस b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 इनटू a क्या है? रूट x है। ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया। उसके बाद क्या करना है? कैंसिल कैंसिल, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, x हो जाएगा, कैंसिल 2 एंड दिस। उसके बाद ये क्या होगा? लादा x dx 1/x dx 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dx। अब देखिए यहां पे गौर करें तो यहां पे वेरिएबल x है, उसकी पावर 1 है, उस वेरिएबल का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसकी पावर में 1 ऐड करूंगा और वही नीचे पावर लिख दूंगा। इसका कोई मसला नहीं। यहां पे प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आपके पास 1/x की फॉर्म है, क्वोशिएंट की फॉर्म में आपके पास कोई टर्म्स आ जाए तो उसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं? ये नहीं है कि यहां पे इसकी पावर 1 है और उसकी पावर ऊपर ले जाए, -1 हो जाएगी, -1 में ऐड करेंगे +1 तो वहां पे 0 आ जाएगा, x की पावर 0 1 हो जाता है, वो तो सारे के सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको ये गौर करना है, अगर आपके पास क्वोशिएंट की फॉर्म में टर्म आ जाए और उसकी क्वोशिएंट में यानी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, क्या हो? वेरिएबल, और ऊपर क्या हो? कुछ कांस्टेंट हो, तो नीचे जो वेरिएबल होगा अगर उसकी पावर 1 है तो उसको ऊपर आप नहीं लेकर जा सकते। अगर 2 है, 1 के अलावा 3 है तो उसको ऊपर लेकर जाएं। उसके आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है वो फार्मूला अप्लाई करें। यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला आपको यहां पे करवाता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आपको ये पता है कि जब आपके पास नेचुरल लॉग आ जाता है उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? मैं नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लगाता हूं। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आप कैसे लेते थे? आप ये करते थे कि ये जो नेचुरल लॉग है इसका मतलब ये होता था कि 1/, जब भी नेचुरल लॉग आ जाए तो आप क्या करते थे? 1/, क्वोशिएंट की फॉर्म में लिखते थे, बटे की फॉर्म में लिखते थे। अब नेचुरल लॉग के आगे जो भी वेरिएबल होगा वो आप नीचे लिख देते थे। फिर क्या करते थे? नेचुरल लॉग के आगे जो वेरिएबल है, जो टर्म है, फिर उसका डेरिवेटिव लेते थे। यहां पे x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? 1। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, dx नेचुरल लॉग ऑफ x 1/x। अब गौर करें तो ये आपके पास डेरिवेटिव आता था। अब दोबारा इंटीग्रल लगाया दोनों तरफ, dx नेचुरल लॉग ऑफ x dx, ये dx इंटीग्रल की वजह से आया है, 1/x dx, ये भी इंटीग्रल की वजह से आया है। जब इंटीग्रल करते हैं तो dx आता है। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, वो कैसे करेंगे? यहां पे इसको सिंपलीफाई करता हूं। ये dx और dx कैंसिल, ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रल कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा? जस्ट नेचुरल लॉग बचेगा। क्या बचेगा? dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं
1 over x dx is equal to नेचुरल लॉग। अब आपको यहां से फॉर्मूला मिल गया है। क्या फॉर्मूला मिला है कि अगर आपके पास क्वोशिएंट टर्म हो, उसका इंटीग्रल लेना हो और डिनोमिनेटर में ऐसा वेरिएबल हो जिसकी पावर 1 हो, तो आप उसको ऊपर लेकर नहीं जाना, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, नेचुरल लॉग का फंक्शन। अगर इसको मैं शॉर्ट टर्म में बताऊं तो क्या होगा, देखिए इसका डायरेक्ट साथ मौजूद है तो 1 + 1 1 + 1 आ जाएगा। अब देखिए गौर से देखना, क्वेश्चन की फॉर्म में हो, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसको मैं शॉर्टकट बताता हूं कैसे आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन की फॉर्म में है और उसकी पावर 1 है, नीचे जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तो क्या है, हमेशा आपने ये लेना है कि अगर क्वेश्चन की फॉर्म में है और इसमें वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, तो उसको आपने नेचुरल लॉग में आपने लिख लेना है। इसमें लिख लेना है नेचुरल लॉग ऑफ x, वो आपका फॉर्मूला है। यहां पे देखिए अगर डिनोमिनेटर में x है, ऊपर कांस्टेंट टर्म है और नीचे डिनोमिनेटर में x है और उसकी पावर 1 है, तो उसको आपने नेचुरल लॉग लिख देना है। अगर यहां से स्क्वायर आ जाता तो आपने ये हर किसने लिखना, ये नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर नहीं, उसको स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएं, फिर उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला बताएंगे -2 कांस्टेंट का इंटीग्रल c होता है x होता है, इसको सिंपलीफाई करते हैं 1/2 x स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x -2x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया है। बहुत ही आसान था। यहाँ पे आपने एक और फॉर्मूला आपने सीखा है कि अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए कोई टर्म, उसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं। अगर उस क्वेश्चन की फॉर्म में टर्म आ जाए और उसका न्यूमिनेटर आपके पास कांस्टेंट टर्म हो और डिनोमिनेटर आपके पास ऐसा वेरिएबल हो जिसकी पावर 1 हो, तो आपने उसका इंटीग्रल कैसे लेना है, उसको आपने नेचुरल लॉग ऑफ x में लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रल 3x + 2 डिवाइडेड बाय √x dx x ग्रेटर देन 0। यहां पे भी x की पावर जो रैंक है वो ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट और 0 इनफिनिटी मीनिंगलेस हो जाएगी, फिर उसका इंटीग्रल हम नहीं ले सकते। अब इसका आपने इंटीग्रल लेना है 3x + 2 डिवाइडेड बाय x dx, ये स्क्वायर रूट ऑफ x, ये इस टर्म के भी नीचे लिखूंगा, इस टर्म के भी नीचे लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या करूंगा, देखिए x की पावर ऊपर 1 है, ये x की पावर नीचे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, इसकी पावर ऊपर जाएगी -1/2 हो जाएगी, इसकी भी पावर क्या है, नीचे 1/2 है, इसकी पावर ऊपर जाएगी -1/2। अब नेक्स्ट देखिए, ये 3 का इसी तरह लिखिए, बेस से क्या चाहिए, पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है, इसी तरह आ जाएगा, ज्यादा अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल 3 बार आ जाएगा, x की पावर क्या जाएगी, एलसीएम ले 1/2 1 - 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इनटू dx, जो कांस्टेंट है x की पावर -1/2 dx है। यहां पे गौर करें, x की पावर इंटीजर है, जब x की पावर इंटीजर हो जाए और उस जिस चीज की, जिस वेरिएबल की पावर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1 है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे और वही पावर नीचे लिखेंगे। यहां पे भी आप गौर से देखें कि x वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है, 1/2 है, x की पावर इंटीजर है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, वो dx के साथ मौजूद है। अगर dx के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो उसकी पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर नीचे लिखते हैं, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद इसे क्या करते हैं,
इसके लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है इंटीग्रल 3x + 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx। यहां पे इसका एलसीएम ले 1/2 + 1 2 एलसीएम है तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। यहां पे भी 1/2 + 1 इसका एलसीएम है 2 एलसीएम है 3/2 आ जाएगा। उसके बाद देखें +2 x की पावर -1/2 इसका एलसीएम हम ले लेना है। -1/2 + 1 का एलसीएम क्या है -1/2 तो +1/2 आ जाएगा 2 एलसीएम है। इसका भी एलसीएम लेना है -1/2 + 1 का -1/2 + 1 का एलसीएम 2 है तो 1/2 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं 3x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 3 × 2/3 हो जाएगा x की पावर 3/2 ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2/1 हो जाएगा x की पावर 1/2 + 6 इंटीग्रल 3x + 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx 3 कैंसिल 2x की पावर 3/2 प्लस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 4x 1/2 प्लस यहाँ पे इसको नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो टर्म है ये 2 × 2x की पावर 1/2 आ जाएगी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है इस टर्म को मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस ये आपका क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसी तरह का हम 3.2 एक्सरसाइज है सेकंड ईयर की उसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम करते हैं। वो लास्ट पार्ट उसका क्या है वो ये है इंटीग्रल 1 - स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx और x ग्रेटर देन यहां पे फिर दोबारा उसकी रहेंगे क्यों इन्फिनिटी आ जाती है। इसको सॉल्व करते हैं हम 1 - स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x dx यहां पे अगर गौर से देखें तो a - b होल का फॉर्मूला क्या लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर -2 फॉर्मूले वाला 1 * स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है a - b का स्क्वायर 1 कैंसिल x बचेगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x एंड दिस। अब दोबारा इसको सिंपलीफाई कर लेना ये जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ x इसके भी नीचे ला लेना लिख देते हो तीनों के नीचे 1 / स्क्वायर रूट ऑफ x / स्क्वायर रूट ऑफ x 2 स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू dx। यहाँ पे x की पावर देखिए क्या है नीचे 1/2 ऊपर जाएगी -1/2 यहाँ पे भी इसी तरह -1/2 रूट x रूट कैंसिल इनटू dx हो जाएगा। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं क्या है लेफ्ट हैंड साइड 1 - स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx। यहाँ पे देखें x की पावर -1/2 यहाँ पे क्या है वेरिएबल यानी बेस से क्या इसकी पावर क्या जाती है ऐड हो जाती है 1 - 1/2 -2 dx आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं फर्दर इंटीग्रल 1 - स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x dx ला इंटीग्रल है -1/2 dx। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 1 - 1/2 क्या आ जाएगा 1 - 1/2 यहाँ पे 2 एलसीएम है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा क्या आ जाएगा 1/2 dx माइनस कांस्टेंट है इनटू dx। इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं देखिए अगर गौर से देखें तो यहाँ पे किसकी पावर है x की पावर है किसकी पावर है x की पावर है और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट में x का मौजूद है। जब किसी
इंटीजर हो, उस वेरिएबल का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उस पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर नीचे लिख देते हैं। जहां पे भी आप गौर से देखें, यहाँ पे x वेरिएबल उसकी पावर 1 बाय इंटीजर है और x का डेरिवेटिव जिस वेरिएबल की पावर है उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर नीचे लिख देंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रल x हो जाएगा प्लस, सिंपलीफाई करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 है तो ये 1/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2, यहाँ पे 2 एलसीएम है 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 2x प्लस c, जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू dx, ये ऊपर जाएगा ये 2 आ जाएगा, उसके बाद x की पावर 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 3 x की पावर 3/2 माइनस 2x प्लस c, ये जो आपके पास आंसर है ये फाइनल आंसर आ गया है। आपके पास अगर इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपने आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं। अब हमने 3.2 में किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, इट मींस किस तरह के क्वेश्चन का हमने इंटीग्रल किया है। हमने सबसे पहले ये सीखा है कि अगर वेरिएबल की पावर आपके पास इंटीजर आ जाए और उस वेरिएबल का डेरिवेटिव मौजूद हो साथ, तो उसका इंटीग्रल कैसे लेंगे, तो उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने के बाद जो पावर बनेगी वही नीचे आपने पावर लिखनी है। ये हमने ये मेथड सीखा है। और दूसरा मेथड ये सीखा है कि अगर आपके पास लीनियर फैक्टर क्या आ जाए, लीनियर फैक्टर की पावर इंटीजर आ जाए, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उसका कैसे इंटीग्रल ले सकते हैं। मैंने आपको बताया है अगर आपके पास लीनियर फैक्टर आ जाए और उसकी कुछ पावर हो, तो आपने सबसे पहले वो लीनियर फैक्टर लिखना है और उसका पावर में 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने के बाद जो पावर बचेगी लीनियर फैक्टर की वो आपने नीचे लिखनी है। फिर आपने चेक करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है, फिर आपने चेक करना है कि जो वेरिएबल है लीनियर फैक्टर में उसका जो कोएफिशिएंट है उसको भी डिनोमिनेटर में लिखना है। हमने ये सीखा है कि लीनियर फैक्टर का आपने कैसे, लीनियर फैक्टर की पावर अगर इंटीजर हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे, इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। और आपने तीसरी बात ये सीखी है कि अगर आपके पास कोई कोएफिशिएंट टर्म आ जाए तो उसका आप डेरिवेटिव कैसे, इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं। अगर उसमें x की पावर क्या होती है 1/2 होती है, x के नीचे x की वेरिएबल की पावर 1 है, तो आपने चेक करना है कि अगर ऊपर कांस्टेंट टर्म है नीचे वेरिएबल की पावर 1 है, तो आपने नीचे डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होगा उसको नेचुरल लॉग में आपने लिख लेना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।